बच्चों क्लास 10th सिमिलरिटी है ना। अच्छा, आज हम थ्योरम देखेंगे बच्चों। देखो क्या है थ्योरम हमारे पास, कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम्स को पहले हम करा लेते हैं, आगे फिर एक्सरसाइज की बात आती है। तो थ्योरम क्या है, सबसे पहले हमें इसमें दिया है एक ट्रिपल ए क्राइटेरिया, उसको प्रूव करने की बात आ रही है कि प्रूव करना है कि जो अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं जिनके एंगल कैसे हैं, इक्वल मिलते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सिमिलर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? दोनों ट्राइंगल के अगर हम साइड्स का प्रोपोर्शन फाइंड करें और इसकी साइड, एक ट्राइंगल की साइड, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के साथ उनका रेशियो हर बार हमें इक्वल मिल जाता है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे ना। दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, है ना। या फिर दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाए और उनको इंक्लूड करने वाली एंगल, उन दोनों साइड से इंक्लूड होने वाला एंगल भी इक्वल मिल जाए, तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। तो ये हम देखते हैं ना, फिगर के थ्रू देखते हैं कि सपोज करो एक हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और एक अनदर ट्राइंगल है, एक कोई दूसरा ट्राइंगल है DEF, ठीक है। और बात ये आ रही है, इसमें कहा गया है साफ साफ कि भैया देखो इसका जो एंगल A है वो D के इक्वल है ना, कह रहा है ना। ट्रिपल A जो है इसके तीनों एंगल इक्वल दे रहा है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि भाई जो B है वो E के इक्वल है, और जो C है C हमारा F के इक्वल है, ठीक है। ऐसे कुछ दे रखा है। तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल F, ये तो गिवन है, ठीक है। अच्छा इतनी बात हमको गिवन में आ गई, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव ये करना है, प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अच्छा स्टेटमेंट को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? सेम रेशियो में होंगी, एंड हैंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर। मतलब हमें ये प्रूव करना है। इसके पहले क्या प्रूव करना है? इसके पहले ये प्रूव करना है AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF, ठीक है। एंड ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इतना हमको प्रूव करना है। कैसे करें? ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या होगी कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन, टेक पॉइंट P and Q on DE and DF respectively, या ऐसे नहीं, such as DP equal AB and DQ equal AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि मैंने यहां कोई दो पॉइंट्स ले लिए हैं P एंड Q, है ना, एंड ज्वाइन PQ, ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल लिए ABC और DEF, और इसमें मैंने दो पॉइंट DE और DF में लिए P एंड Q, जहां पे DE और AB इक्वल हैं, AC और DQ इक्वल हैं। हमने इस तरह से इसको कट किया है, ठीक है, और PQ को ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। देखो
प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या मिलने वाला, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, DPQ। अच्छा एक बात बताओ ना हमको, क्या AB DP के इक्वल है? अभी लिया है ना मैंने, AB DP के इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मुझको एक बात बताना, तुम दोनों, दोनों नहीं, एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है? अभी कहा ना उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, गिवन है, ये तो गिवन है ना, और ये कंस्ट्रक्टेड है। और अभी मैंने देखा है, कंस्ट्रक्ट किया है कि जो AC है वो DQ के इक्वल है, ये भी कंस्ट्रक्टेड है। तो देखा जाए तो बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ मिल जाएगा, है ना, DPQ मिल जाएगा। अच्छा इनके मिलने से हमें मिला क्या, ये चीज़ समझनी है हमको, ये चीज़ समझनी है। तो इससे सीधा ये हो गया कि BC जो है ना वो PQ के इक्वल हो गई, BC जो है वो PQ के इक्वल मिल गई। एक चीज़ तो हमें ये मिली, दूसरी चीज़ क्या मिलने जा रही है, ध्यान से समझना कि एंगल जो B है ना वो एंगल P के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। और एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो क्या मतलब इसका, ये तो CPCT से आया है ना। अच्छा तो इससे हमें ये चीज मिल गई कि ये दोनों एंगल इसके इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों हमको, नाउ एंगल B एंगल E के इक्वल था, और अब एंगल B एंगल P के इक्वल है। तो इसका मतलब सीधा नहीं हो गया कि एंगल P एंड एंगल E आर इक्वल। सो एंगल P इक्वल एंगल E, एक चीज, एंड सिमिलरली एंगल Q इक्वल एंगल F, ये भी तो होगा, इस एंगल के थ्रू ये एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं नाउ ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, hence what, PQ parallel to EF, मतलब ये इसके पैरेलल प्रूव हो गया, इतना। अब चल थोड़ा और आगे चलते हैं भाई। जब ये पैरेलल प्रूव हो गया तो हम क्या बच्चों ये नहीं कह सकते बाय थेल्स थ्योरम DP अपॉन PE इक्वल DQ अपॉन DF, नो QF बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। अब सोचने की बात है, हमें प्रूफ क्या करना था, AB अपॉन क्या, AB अपॉन DE ना, तो क्या हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, रिवर्स करके मतलब ऐसे PE अपॉन DP इक्वल QF अपॉन DQ। और अगर मैं यहां भी 1 और यहां भी 1 ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, बताओ जरा। क्या यहां पे जब ऐड करूंगा तो DP प्लस PE आएगा, और DP प्लस PE क्या है, DE, हाँ या ना। और ये क्या है, DP इक्वल, यहां क्या मिलेगा, QF प्लस DQ, टोटल क्या मिलेगा, DF, और अपॉन में क्या मिलेगा, DQ, ठीक है। तो क्या फिर वापस मैं इसको फिर से DP अपॉन DE लिखूं और DQ अपॉन DF लिख दूं, कोई फर्क पड़ता हो तो बताइए। अच्छा देखो, इतना तो जितनी हमारे पास जगह थी मैंने जगह से कर दिया, ठीक है। आगे मैं यहाँ थोड़ा सा ले रहा हूँ बच्चों, इसको पहले से नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है।
इसमें इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, मतलब इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब समझे थोड़ा, अब यहाँ समझे, इस चीज़ को उठाते हैं हम लोग, ठीक है, इस चीज़ को उठाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि जो dp था वो तो हमारा ab के इक्वल था, अभी अभी हमने बताया है, ये de के इक्वल, और जो dq था वो ac के इक्वल था, ac अपॉन क्या df, ये हमारे पास सेकंड, ठीक है। अच्छा एक बात बताना हमको बच्चों, एक बात ठीक से समझना, जैसे हमने AB और AC को लिया था और मैंने यहाँ पे बिल्कुल जस्ट मैं कह सकता हूँ BC के इक्वल PQ हमने प्रूव कर दिया था। सिमिलरली क्या मैं कुछ ऐसा रेशियो भी तो प्रूव कर सकता था कि AB और मैं एक लाइन इस तरह से ना ड्रॉ करके, समझना मेरी बात को समझना थोड़ा सा, मैं इस लाइन के लिए ऐसे ना ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर लेता, ये कहता ऐसे, और मैं कहता कि भाई ये P है और ये Q है। अब मैं कहता कि भाई ये तो AB है, ये AB है, AB के इक्वल ले लेता इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये AB के इक्वल मिल जाता, और ये पार्ट में BC के इक्वल ले लेता, है ना, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करता, तो मुझे ये क्या मिलता, ध्यान से सुनना, AB अपॉन D मिलता, और यहां मिल जाता BC अपॉन EF, हाँ या ना। कुछ अगर मैं ऐसा फिगर बनाता तो मुझे AB अपॉन DE मिलता और BC अपॉन EF मिलता, डेफिनेटली मिलता, इस चीज को आप मानते। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये थर्ड हो गया। अच्छा थोड़ी देर अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, P Q, समझ में आ गया होगा। अच्छा इनसे देखो ना, इनसे देखो ठीक से, इसका तो मतलब ये हो गया कि ये तीनों कैसे हैं, इक्वल है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF। सो दिस क्राइटेरिया इज प्रूव्ड कि इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन है, मतलब एक दूसरे, इनका रेशियो कैसा है, इक्वल है। सो बाय वी कैन से व्हाट, वी कैन से बाय ट्रिपल S ट्राइंगल। अच्छा बात ये हो रही है कि हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो रूल तो हम यहां इसी को लेंगे ना, बाय ट्रिपल S ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। गिवन क्या था, एंगल्स। प्रूव क्या किया, रेशियो इक्वल है, और क्या प्रूव किया, ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमने यहां किस रूल से किया ये मतलब नहीं रखता, इससे कोई मतलब नहीं है, सिमिलर हुआ, जो प्रूव करना था वो हुआ, बिल्कुल हुआ, रेशियो प्रूव हुआ, बस ये हमारी थ्योरम है। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा एक बात सुनो ठीक से, अब वो क्या करेगा, अब जो नेक्स्ट थ्योरम होगी उसमें कुछ बदलेगा। क्या करेगा, कुछ चीजों में बदलाव लाएगा, बस और कुछ नहीं। अब वो आपको कहेगा कि ट्राइंगल ABC है, इनकी साइड्स जो हैं इनका रेशियो इक्वल है, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। अच्छा रेशियो इक्वल है ना, तो रेशियो इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि इसके जो एंगल है ना वो इक्वल है, एंड ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो वही चीज, वही कंस्ट्रक्शन ABC
वही कंस्ट्रक्शन बच्चों, डी ई एफ पी क्यू, ठीक है। अच्छा, बात ये आ रही है तो फिर क्या है, एंगल तो इक्वल है ही नहीं, एंगल तो इक्वल है ही नहीं, तो क्या करें? ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। मैंने कंस्ट्रक्शन वही किया है जो पिछली थ्योरम में किया था, कट डी ई एट पी वेयर ए बी इक्वल डी पी and df at q where ac इक्वल dq। बिल्कुल सेम वही काम किया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को ठीक से समझना कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। तो एक बात बताओ बच्चों, मुझे कहा गया है कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, जो बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, ठीक है, और साथ में ए सी जो है वो, सॉरी, इनका रेशियो, एक बात याद रखें, मैं इक्वल बोल जरूर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा इसको समझें। ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो जो है वो इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये गिवन है तो क्या मैं ए बी की जगह, क्या मैं ए बी की जगह डी पी लिख सकता हूं? अभी तो लिखा है, और बी सी अपॉन ई एफ, बी सी की जगह क्या, सॉरी बी सी तो कुछ नहीं, बी सी तो ई एफ के इक्वल है। अच्छा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? डी क्यू, ए सी की जगह डी क्यू अपॉन क्या भाई, देखो ना ध्यान से, डी एफ, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। तो इससे हमें मिलेगा क्या, देखो ध्यान से। अब थोड़ा हम कायदे से यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? हम लोग इसमें एक चेंज लाने जा रहे हैं, क्या कि मैं अगर देखूं कि डीपी का जो रेशियो है वो डीई के इक्वल है, डीपी का जो रेशियो है वो डीई के इक्वल है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद देखो ध्यान से कि भाई यहां जो डीपी है और डीई है, इनका रेशियो डी क्यू और डी एफ के इक्वल मिला है ना, मिला ना, इनसे देखो ना ये मिला। अच्छा, तो क्या मैं इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, अच्छा रिवर्स करके 1 सब्ट्रैक्ट करूं, डी ई अपॉन डी पी -1 और डी एफ अपॉन डी क्यू -1, तो हमें क्या मिलेगा? देखो ना, डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी क्या मिलेगा? डी ई माइनस, एलसीएम लो, डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। हाँ, तो डी ई माइनस क्या होता है, देखो बताओ हमको जरा, ये दे देगा हमको डी पी, ये क्या पी ई, तो पी ई अपॉन डी पी, पी ई अपॉन डी पी इक्वल क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अच्छा, ये क्या है? ये कह सकते हैं ना बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम। अच्छा, इनका जब रेशियो इक्वल मिलता है तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं, ये थर्ड कर देते हैं इसको, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से what PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF। अच्छा, PQ पैरेलल है EF के, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल P और E कैसे इक्वल है, सो एंगल P इक्वल एंगल E एंड एंगल Q इक्वल एंगल F। अच्छा, क्यों इक्वल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये कैसे हैं? इक्वल। तो यहां लिख सकते हैं आप करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, एंगल हमारे ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो गया? प्रूव हो गया हमको,
ठीक है। अच्छा, अब बताओ हमको कि अगर ये एंगल इसके, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसका तो ये मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया समझना ध्यान से। इसका तो ये मतलब हो गया कि ये ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है नहीं है? बताओ ना कि अगर ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये कॉमन एंगल है, तो हमारा डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के सिमिलर है। सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी इक्वल एंगल ई। सो हम कह सकते हैं क्या, एंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एंगल डी ई एफ। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका तो मतलब हो गया कि डी पी अपॉन डी क्यू इक्वल पी क्यू अपॉन क्या, ई एफ इक्वल डी क्यू अपॉन डी एफ। ये हो गया फोर्थ। अच्छा, फोर्थ से और सेकंड से देखो तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारा इक्वल है। देख लो, सिर्फ ये पार्ट इक्वल नहीं है। तो क्या ये जब तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल पी क्यू अपॉन ई एफ। इन दोनों का भी तो रेशियो इक्वल होगा। फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ वी कैन से बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। सो वी कैन से व्हाट, वी सी इक्वल पी क्यू। ये हमको मिला, क्या मिला भाई, बी सी और पी क्यू इक्वल मिल गए। बहुत अच्छा हुआ ये, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी इक्वल डी पी, बी सी इक्वल पी क्यू, अभी प्रूव किया है, एंड ए सी इक्वल डी क्यू। तो बाई ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बात बताना हमको, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा क्या? तो अभी बताना मुझको, जरा ध्यान से समझना। एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंड एंगल जो सी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। और मैंने यहां अभी ये प्रूव किया था थोड़ी देर पहले कि जो पी है वो ई के इक्वल है। जब पी ई के इक्वल है तो क्या बी भी ई के इक्वल नहीं होगा? एंड, है ना। और एंगल सी जो है अगर क्यू के इक्वल है, क्यू एफ के इक्वल है, तो एफ भी तो सी के इक्वल होगा। ये चीजें प्रूव हो गई ना, हो गया ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो हमारा प्रूव हो गया। अभी हमसे कहा गया, अभी मैंने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया कि डी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो सिमिलर भी हैं। इसका मतलब ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी ई डी पी क्यू।